मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार, राम राम। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्य में और स्टडी विद एनएस में। हमारी कल राजस्थान की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में स्थापना दिवस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई थी कि राजस्थान की स्थापना कब हुई। इनके बाद 30 मार्च की कुछ और भी ऐसी महत्वपूर्ण तिथियां जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके ऊपर भी हमने चर्चा की थी। और उससे पहले जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो राणा कुंभा के बारे में था। राणा कुंभा के बारे में डिटेल टू लाइन डिटेल हम पढ़ रहे थे। उसके बाद हमने उनके जो उपलब्धि, एक युद्ध में उपलब्धि के चलते उन्होंने विजय स्तंभ, जिसे मूर्तियों का अजायबघर कहा जाता है, उनके बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद जो है उसके अलावा और भी कुछ उपलब्धियां, राणा कुंभा के बारे में बहुत सी उपलब्धियां हैं। तो आज हम उस टॉपिक को रेगुलर करते हुए उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप ऊपर देख सकते हैं कि हमने जो है टॉपिक कुंभा के बारे में लिखना शुरू कर दिया है। कुंभा की बात करें तो कुंभा के समय में जैन कीर्ति स्तंभ की भी स्थापना हुई थी और ये स्थापना 12वीं शताब्दी में जीजा साहब बंदेरवाल जो थे इनके द्वारा करवाई गई थी। ये जो जैन कीर्ति स्तंभ था ये जैनों के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित था, इसलिए इसको आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है। तो आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाए कि भाई जैन कीर्ति स्तंभ को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये किस जैन तीर्थ को समर्पित है, तो आपके द्वारा इसका उत्तर जो है, आंसर जो है वो आदिनाथ स्मारक लिखा जाएगा। और अगर पूछा जाए ये किसको समर्पित है तो ये आदिनाथ स्मारक जो है जैनों के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। इसके बाद जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाने वाले का नाम अगर पूछ लिया जाए तो इसका नाम जो है जीजा साहब बंदेरवाल आपको लिखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद चंपानेर की संधि जो कि कुंभा के द्वारा की गई थी और ये जो है 1457 के मध्य हुई थी। इसके अलावा राणा कुंभा के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातों की बात की जाए तो राणा कुंभा की उपाधियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बहुत बार अलग अलग रूप से अलग अलग इनकी उपाधियों के बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम इनकी उपाधियों पर चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां, जैसे सबसे पहले की बात की जाए तो इन्हें हिंदू सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। कुंभा को जो है हिंदू सुल्तान की उपाधि दी गई है। इसके बाद अगर बात की जाए तो इन्हें अभिनव भारताचार्य भी कहा जाता है। इनको दूसरी जो इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है या दूसरी जो महत्वपूर्ण उपाधि है वो है अभिनव भारताचार्य। तीसरी की बात की जाए, तीसरी उनकी उपाधि राणो। इसका मतलब होता है कि जो साहित्यकार जो होते हैं, जो उनको आश्रय देता है, उनको उनके जो द्वारा लिखे गए रचनाओं, उनके द्वारा किए गए कहानियों आदि को अपना जो है सपोर्ट एक कहें जो वो देता है तो उसे जो है आश्रयदाता कहते हैं। इसलिए इसको महाराणा कुंभा खुद एक बहुत बड़े साहित्यकार भी रहे हैं, तो इन हेतु इन्होंने साहित्यकारों को जो है आश्रय दिया, इसलिए इन्हें राणो रासो के नाम से भी जाना जाता है। अगली बात करें अगली उपाधि की तो इन्हें अगली उपाधि हाल गुरु दी जाती है। अगली उपाधि की बात की जाए तो अगली उपाधि जो है इन्हें हाल गुरु दी जाती है। हाल गुरु का मतलब होता है पहाड़ी किलों को जीतने वाला। महाराणा कुंभा द्वारा अपने अनेक युद्धों में अनेक पहाड़ी किले जीते गए थे, इसलिए इन्हें हाल गुरु की उपाधि प्रदान की गई। आगे बात करें तो पांचवी जो इनकी महत्वपूर्ण उपाधि है वो दान गुरु है और छठी जो महत्वपूर्ण उपाधि है वो है छाप गुरु। छापामार युद्ध प्रणाली में माहिर होने के कारण इन्हें ये उपाधि प्रदान की गई। इनकी कुछ स्थापत्य कलाओं की बात की जाए, स्थापत्य कला कुंभा के समय की स्थापत्य कला की बात की जाए तो स्थापत्य कला में कुंभा के समय स्थापत्य कला में बहुत ही अत्यधिक विकास हुआ। इनके द्वारा अनेकों ऐसे दुर्गों किलों का निर्माण करवाया गया, जिसके कारण स्थापत्य में इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इनके कहा जाता है कि मेवाड़ में कुल 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण जो है अपने कुंभा द्वारा करवाया गया था। ये जानकारी वीर विनोद श्यामल दास द्वारा रचित वीर विनोद में मिलती है। आगे बात करें इनकी
तो इन्होंने जो है कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि राजसमंद में इसका निर्माण करवाया। इसके वास्तुकार की बात की जाए तो इसके वास्तुकार मंडर थे। इसके ऊपरी भाग में एक किला है या एक है गढ़ किला जो भी कहें आप, तो इसके ऊपरी भाग में जो है उसे कटारगढ़ कहा जाता है। इसके ऊपरी भाग में जो है उसे कटारगढ़ कहा जाता है और इसे कुंभा का निजी आवास भी माना जाता है। यहाँ पर कुंभा जो है अपनी रानी के साथ रहते थे। अगली बात करें तो कटारगढ़ को मेवाड़ की यहाँ कहा जाता है क्योंकि ये जो है सबसे ऊपर बना हुआ था और यहाँ अपने आसपास जो भी हो रहा था उस पर आराम से यहाँ से नजर रखी जा सकती थी, इसलिए इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। आगे बात करें अचलगढ़ जो कि सिरोही में बना हुआ है। अगला दुर्ग भौमट का दुर्ग, ये भी महाराणा कुंभा द्वारा इनके ही साहित्य का एक महत्वपूर्ण नमूना था। आगे बात करें 1439 ईस्वी में जो है धर्णक शाह द्वारा 1400 याद रखिएगा ये डेट, 1439 ईस्वी में धर्णक शाह द्वारा रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आपको पता ही होगा रणकपुर का जैन मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जैन तीर्थंकरों को समर्पित है। आगे बात करें तो ये जो 1439 में धर्णक शाह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, इन रणकपुर जैन मंदिरों में एक जो है अपने चौमुखा मंदिर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उसकी जो है ये एक प्रमुख मंदिर है वहां का। रणकपुर के जैन मंदिरों में से ये चौमुखा मंदिर प्रमुख मंदिर है। इसके वास्तुकार की बात की जाए तो इसके वास्तुकार जो है वो देपाक है। आगे चलते हैं तो कुंभा जो है एक साहित्यकार, एक महान वीर, एक संगीतकार भी थे। इनके अलावा इनके इतनी अलग अलग महत्वपूर्ण उपाधियों के अलावा इनको एक और जो उपाधि प्रदान की गई थी वो संगीत राज की थी। इनके द्वारा बहुत से संगीत ग्रंथ लिखे गए, बहुत से संगीतकार इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण एक बहुत ही महान संगीतकार कहा जाता है। तो अगली बात की जाए तो कुंभा जो है एक महान संगीतकार थे और संगीत के अंतर्गत इनके जो गुरु थे वो थे सारंग व्यास। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अक्सर जो है पूछा जाता है कि कुंभा ने कौन कौन से संगीत ग्रंथ लिखे या इनमें से कौन सा संगीत ग्रंथ जो है, 4 ऑप्शन देने के बाद कि कुंभा द्वारा रचित है। और एक और चीज जो कि महत्वपूर्ण है कि कुंभा के संगीत गुरु कौन थे, कुंभा के गुरु का क्या नाम था, तो आपको लिखना है सारंग व्यास। इसके बाद अगर हम बात करें कि इनके संगीत के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथों का निर्माण करवाया गया, तो संगीत ग्रंथों के अंतर्गत सबसे पहले जो आता है वो है सूड प्रबंध। इनके द्वारा संगीत के अंतर्गत जो पहला ग्रंथ संगीत ग्रंथ रचा गया उसे सूड प्रबंध कहते हैं। दूसरा जो है कामराज रतिसार, कृपया आप इनको नोट कर ले ताकि आपको याद में रहे, ध्यान में रहे। आगे बात करें तो संगीत राज, दूसरा था संगीत सुधा और पांचवा जो है इनके वो है संगीत मीमांसा। इनके कुछ ये महत्वपूर्ण ग्रंथ संगीत ग्रंथ जो इनके द्वारा रचे गए। इनके अलावा इनके दरबार में एक महत्वपूर्ण जो साहित्यकार थे जिनका नाम था मंडर। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछी जाती हैं, तो उन पर बात कर ले, चर्चा कर ले तो मंडन के द्वारा नंबर 1 वास्तुकार का जो है रचना की गई, देवमूर्ति प्रकरण की रचना की गई, राजवल्लभ की रचना की गई, रूप मंडन की रचना की गई, वास्तु मंडन की रचना की गई, प्रसाद मंडन की रचना की गई और सगुन मंडन की रचना की गई। ये इनकी कुछ 6-7 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो अक्सर अपने एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो आप इन पर ध्यान दें। इसके अलावा अगर फैमिली के कुछ और लोगों के बारे में बात करें तो कुंभा की जो बेटी थी रमाबाई, वो एक महान संगीतज्ञ थी, बहुत ही अच्छी कहे जाए बहुत ही अच्छी जो संगीतज्ञ होती है वो अपने कुंभा की बेटी रमाबाई थी। और कुंभा के द्वारा इन्हें जो है जावर का जो परगना है वो प्रदान किया गया था। किसको? कुंभा की बेटी को। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कुंभा की बेटी का नाम क्या था, तो कुंभा की बेटी का नाम रमाबाई था और ये एक महान संगीतज्ञ थी और कुंभा द्वारा इन्हें जावर का परगना प्रदान किया गया था। अगली बात करें तो कुंभा की बहन का नाम, जो कुंभा की बहन थी उनका जो विवाह है वो गागनौर के, कोई बात नहीं सॉरी, कुंभा की बहन जो है उसका विवाह जो है गागरोन के अचलदास खींची के साथ हुआ था। अचलदास खींची के साथ, अचलदास खींची एक चौहानों की उपशाखा भी है, खींची जो है। इसके बाद आगे बात की जाए
तो उदा जो थे उन्होंने अपने पिता की हत्या की थी, और ये हत्या जो है कुंभलगढ़ के सबसे ऊपर वाले गढ़ कटारगढ़ में जो है उनकी हत्या की गई थी। इसलिए उदा को जो है पितृहंता शासक कहा जाता है। कैसा शासक? पितृहंता शासक कहा जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही आपके लिए कुंभा की जो भी महत्वपूर्ण बातें थी, इनके साहित्यकार, इनके शिल्प कला, इनकी स्थापत्य कला, इनकी संगीतज्ञ की प्रमुख ग्रंथ, संगीत के प्रमुख ग्रंथ, इन सब के बारे में डिटेल टू डिटेल, इनके युद्धों, इनकी संधियों, इन सब के बारे में हमने जो है इन 1 या 2 क्लासों में जो है पूर्ण रूप से चर्चा कर ली है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक रायमल के बारे में रहने वाला है, तो ये जो टॉपिक है हमारा कल शुरू होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। जाके दूध आपको मिल चुका है, मलाई खाने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल को जो है, हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके फॉलो कर ले। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, इसी ऊर्जा, इसी जोश के साथ।